नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा विषय है स्नान करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है, स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2 पर है, दुस्वप्न देखने, हजामत बनाने, वमन होने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। 3 पर है, तेल लगाने के बाद शमशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर और क्षौर कर्म करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चंडाल बना रहता है। नंबर 4 पर है, यदि नदी हो तो किसी ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुँह स्नान करना चाहिए। नंबर 5 पर है, कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। नंबर 6 पर है, दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करे। यदि दूसरों के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 ढेला मिट्टी निकालकर स्नान करे। नंबर 7 पर है, भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर है, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। नंबर 9 पर है, पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। नंबर 10 पर है, बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 11 पर है, सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। नंबर 12 पर है, कांसे के पात्र से निकला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। नंबर 13 पर है, नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 14 पर है, पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। नंबर 15 पर है, बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। नंबर 16 पर है, रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत उपवास, अमावस्या, षष्ठी तिथि अथवा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 17 पर है, जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। नंबर 18 पर है, स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा गीले वस्त्र को झटकारना नहीं चाहिए। नंबर 19 पर है, स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना नहीं चाहिए। नंबर 20 पर है, स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोर करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे। नंबर 21 पर है, स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 22 पर है, स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखिएगा। हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।